हेलो डियर, मेरा नाम शिवा है और मेरी नई स्टोरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आए दिन हम नए नए स्टोरी लाते रहते हैं, तो नई स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। तो डियर, आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डेविड टी फोर्ड की मैन वर्सेस बिगफुट। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की पहले सीन में हम जैक को देखते हैं जो एक पुलिस यूनिफॉर्म में किसी को शूट कर रहा था। तभी उसका नींद टूट जाता है। जैक कोई पुलिस नहीं था, वो बचपन से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, इसलिए कभी कभी उसे ऐसा सपना आता रहता है। अगले दिन वो कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर को एक स्टोरी शेयर करता है जो कुछ दिन पहले उसके साथ हुआ था, और यहाँ से ही स्टोरी की शुरुआत होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर डेरिन का बर्थडे था। डेरेन असल में जैक का बड़ा भाई है। डेरेन जैक को बताता है कि उसे कल अकेले कैंपिंग करने जाना है, पर जैक उसे जाने के लिए इनकार करता है क्योंकि अब डेरेन का उम्र हो चुका था। पर डेरेन की खुशियों को देखते हुए जैक डेरेन को अब नहीं रोकता। अगले दिन डेरेन कैंपिंग करने के लिए अपने सही लोकेशन पर पहुंच जाता है। डेरेन के साथ उसका वाइफ भी थी और वो उसकी वाइफ से बात करके जंगल की ओर चला जाता है। हालांकि डेरेन की उम्र हो चुका था, पर वो दिल से अभी भी यंग है और उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। कुछ देर आगे जाते ही उसे एक झील दिखाई देता है। अपने डिनर के लिए कुछ मछली पकड़ता है। मछली पकड़ते हुए डेरेन कुछ पिक्चर भी क्लिक करता है अपने जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तभी उसके पीछे की पहाड़ी से कुछ पत्थर गिरने लगता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। डेरेन रात को एक जगह पर टेंट लगाकर अपने पिक्चर्स को देख रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे पहाड़ी में कोई था जो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी डेरेन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने डर को शांत करने के लिए अपने वाइफ के पास कॉल लगाता है। उससे थोड़ी देर बात करके वो अपने टेंट के अंदर चला जाता है। आधी रात को उसे कुछ चलने की आवाज आ रहा था, इसलिए वो अपनी गोली लेकर बाहर आता है, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए जहां पर भी आवाज सुनाई दे रहा था वहां पर ही वो शूट कर रहा था। तभी अचानक उसके सर पे एक पत्थर आकर हिट करता है और वो बेहोश होकर वहां पर ही गिर पड़ता है। तभी हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक, क्रिस्टन और कुछ पुलिस वाले डेरेन को ढूंढने के लिए आए हुए थे। पुलिस वालों को डेरेन की बहुत सारी चीजें मिलता है, पर डेरेन नहीं मिलता। तभी डेरेन की वाइफ क्रिस्टन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पड़ती है और वहाँ पर ही रोने लगती है। अगले 2 दिन जब पुलिस डेरेन को ढूंढ नहीं पाता है, तभी जैक प्लान करता है कि अब जैक अपने भाई को ढूंढ निकालेगा। तभी जैक कैंपिंग के कुछ सामान इकट्ठा करके अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाकर जैक अपने भाई को पुकारने की कोशिश करता है, पर उसका कोई उत्तर नहीं आता। तभी जैक के सामने एक क्रॉस साइन पड़ता है जो जंगल में ना जाने के लिए लगाया गया था, पर जैक को अब घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है। रात को जैक टेंट लगाकर बैठा हुआ होता है। तभी जैक देखता है कि उसके तरफ कोई आ रहा था। असल में उसका नाम डैंग होता है, जो इस जंगल का सुपरवाइजर था। जैक डैंग को अपने भाई के बारे में बोलते ही डैंग तभी जैक को जंगल की रक्षक के बारे में बताता है जिसका नाम है बिगफुट। डैंग जैक को बोलता है कुछ दिन पहले उसने एक बिगफुट को गोली लगते देखा था जब वो नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, पर जैक इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। तभी डैंग जैक को अलर्ट करके वहां से चला जाता है और जैक भी सोने के लिए टेंट के अंदर चला जाता है। आधी रात को जब जैक सो रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और वो अपने कैंप से बाहर आकर देखता तो वो कुछ नहीं देख पाता। अगले दिन सुबह जैक अपना नाश्ता कर रहा था, तभी वो देखता है कि कोई उसके ट्रैप में से लगाया हुआ घंटा ले गया है। कुछ देर बाद जब जैक जंगल में चल रहा था तभी एक बड़ा सा बिगफुट उसके पीछे पड़ जाता है। जैक किसी तरह से अपने जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। उसी दिन रात को जैक को फिर से वही आवाज सुनाई देता है और जैक उसे ढूंढने लगता है। तभी जैक एक सांप का शिकार हो जाता है, पर वो अपने कैंप के पास आकर एंटीडोट ले लेता है, पर वहां पर ही बेहोश हो पड़ता है। और तभी बिगफुट आता है और जैक को वहां से घसीट कर ले जाता है। अगले दिन सुबह जैक एक पेड़ पर लटका हुआ था,
पर वो ठीक दिख रहा था। लेकिन जैसे ही पेड़ से गिरता है उसकी पेट में बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है, पर किसी तरह से वो अपने आप को संभाल लेता है। यहाँ पर एक मिथ क्लियर हो जाता है कि बिगफुट ऐसे ही लोगों को नहीं मारता। कुछ देर बाद वही बिगफुट फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, पर उसे ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वो छुप चुका था। तभी जैक प्लान करता है कि आज रात वो बिगफुट को मार डालेगा। इसके लिए वो अच्छी खासी ट्रैप भी बनाने लगता है और रात होते ही जैक बिगफुट को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है ताकि वो उसे मार सके। बिगफुट जैक को पकड़ने के लिए आ रहा था, तभी जैक की एक ट्रैप बिगफुट की पैर अटक जाता है, पर उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। जैक जब उसे मारने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, बिगफुट उसे दूर फेंक देता है और इसी फाइट में ही बिगफुट जैक की शोल्डर पर काट देता है। तभी जैक बेताब होकर उसे मारने के लिए जा रहा था और उसका पैर फिसलता है और एक पत्थर में जा गिरता है और खुद ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही जैक फिर से बिगफुट को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसी दिन रात को हम फिर से डैरेन को देखते हैं। डैरेन असल में मरा नहीं था, वो अपना रास्ता भटक गया था। तभी उसे एक कार ड्राइवर मिलता है और उसे अपने घर तक लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। डैरेन भी उसके साथ चला जाता है। अगले दिन जैक बिगफुट की घर तक पहुंच चुका था। घर के अंदर जाकर जैक देखता है कि एक बिगफुट मरा हुआ है। शायद इसी को डैरेन ने गोली मारी थी। तभी वहां पर एक बिगफुट आता है और जैक पर हमला कर देता है। तभी जैक वहां पर डैरेन का गोली लेकर बिगफुट को शूट करता है, पर वो पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। जैक बिगफुट को मारने के लिए आगे जाते ही वो देखता है कि वहां पर एक बिगफुट का बच्चा रो रहा है। यानी कि बिगफुट के भी एक परिवार है जो इंसानों से अपने परिवार को रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जैक उसे गोली नहीं मारता और वहां से चला आता है। वहां से कुछ देर आगे जाते ही जैक एक पहाड़ी से गिर जाता है और एक पेड़ पर लगने की वजह से उसका बाएं पैर का हड्डी टूट जाता है। जैक वहां पर ही दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। जब जैक बेहोश पड़ा था, तभी बिगफुट उसे लेकर एक रोड के किनारे छोड़ देता है ताकि कोई इंसान उसे उठा ले। तभी वहां पर एक रेस्क्यू कार आता है और जैक को उठा लेता है। वो आदमी बिगफुट को देखकर उसे शूट करने की सोच रहा था, लेकिन जैक उसे रोक देता है और वो लोग वहां से चला आता है। फिर सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां पर जैक अपने स्टोरी को दी एंड करता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक फिर से बिगफुट के घर के सामने आता है, पर इस बार वो उन लोगों को मारने के लिए नहीं, उन लोगों के लिए कुछ फ्रूट्स लाता है और वहां पर ही रखकर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर ही स्टोरी के दी एंड हो जाता है। मेरे साथ आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।